अमरीकी आला ओहदेदार इस वक्त सर जोड़कर बैठे हैं कि फौजी ऑप्शंस के अलावा ईरान के साथ अमरीका क्या कर सकता है। इसमें साइबर वारफेयर इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है और उसको लेकर मुख्तलिफ किस्म की आरा सामने आ रही हैं। सबसे अहम यह है कि इस वक्त अमरीका अपनी फौजी तनसीबात में से इंतहाई अहम कतर की जो अल उदैद एयर बेस है, वहाँ से गैर ज़रूरी फौजियों को बाहर निकाल रहा है। ये सिलसिला शुरू हो चुका है और साथ ही इस वक्त जो मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स अमरीकी सदर को दी जा रही हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि ईरान के अंदर ऐसी क्या कार्रवाई की जाए कि उसके नतीजे में एक बहुत ही स्विफ्ट तरीके से, बहुत ही नफासत वाले तरीके से वहाँ पर एक तब्दीली लाई जा सके, चीज़ों पर कंट्रोल हासिल किया जा सके। और उसमें दो तीन ऑप्शन इंतहाई अहम है। एक तो जो सबके सामने आया कि फ़ौजी एक्शन होगा, उसको लेकर अमरीका की तैयारी भी है। कम अज़ कम 3 फायरिंग कैपेसिटी रखने वाले अमरीकी नेवी के एसेट्स वहाँ पर मौजूद हैं और एक सब मरीन मौजूद है जो कि मिसाइल फायर कर सकते हैं ईरान के अंदर, ये उस रीजन में मौजूद हैं। साथ ही अहम ये है कि इस वक्त जो सबसे बड़ी एयर बेस है अमेरिका की उस खत्ते में अल उदैद, वहाँ पर क्योंकि एयर स्ट्रिप भी है, एयर ऑपरेशन अगर अमेरिका को करने पड़े तो वहाँ से हो सकते हैं, लेकिन वहाँ से फौजियों को हटाया जा रहा है। साथ ही अहम ये है कि इस वक्त ट्रंप इंतज़ामिया जो कि गुज़श्ता रोज़ सदर ट्रंप कह रहे थे कि हेल्प इज़ ऑन द वे, तो वो हेल्प इज़ ऑन द वे किस तरह से है। उसमें एक चीज़ कही गई है कि वो मुल्क जो ईरान के साथ तजारत करेंगे उन्हें 25% मज़ीद टैरिफ जो है उनका सामना करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम आ जाते हैं कि इस वक्त जो बात हो रही है कि साइबर वारफेयर होगा, तो साइबर वारफेयर की माज़ी में एक एग्ज़ाम्पल मौजूद है जिसको लेकर ईरान ने कुछ डिटेल सामने लाई थी और अमेरिका ये माज़ी में करता रहा, बल्कि इसराइल ने ये बहुत ज़्यादा किया है। तो सबसे अहम यह है कि साइबर वारफेयर में कुछ ऐसे ऑपरेशंस किए जा सकते हैं जिसमें इंटरनल ईरान का सिक्योरिटी ऑपरेटर्स डिसमेंटल किया जा सके, जहां चेन ऑफ कमांड डिसरप्ट हो, ऊपर के आर्डर्स नीचे तक ना जा सकें। उसके नतीजे में जो लायन आर्डर वाले वहाँ पर इदारे हैं उन्हें अहकामात न मिल सकें, वो ना समझ सकें कि क्या हो रहा है, और उसके नतीजे में लोग इमारतों पर कब्जा कर लें, सरकारी अमलाक पर कब्जा कर लें और उसके नतीजे में जो प्रायोरिटी मकासद हैं अमेरिका के वो हासिल हो जाएं। इस वक्त सबसे अहम ये कि जो वाइड रेंज ऑफ इश्यूज़ हैं, ऑप्शंस हैं साइबर वारफेयर को लेकर, वो रखे गए हैं टेबल पर। और उसमें इंतहाई अहम ये मामला है कि ना सिर्फ मिलिट्री एक्शन बल्कि साथ में साइबर हमले और साइकोलॉजिकल वारफेयर जो इम्पोज किया जाए। साइकोलॉजिकल वारफेयर अगर आप देखें तो वो ऐसा ही है, यानी आप वेनेजुएला में देखें, वहाँ पर जैसे ही अमेरिकी फौज ने एक्शन शुरू किया, साथ में एयर स्ट्राइक्स की, साथ में इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट किया और साथ ही मडोरो को अगवा कर लिया। अब ये वो सारी सूरत हाल है जो एक ही वक्त में होती है, और इसके नतीजे में जो मुल्क इस तरह की सूरत हाल फेस कर रहा होता है उसके लिए डिसीजन लेना, अगला उसका फॉलो अप करना, रिएक्ट करना, इस सब में बहुत कम टाइम होता है, बल्कि ना होने के बराबर होता है। सिचुएशन का ही असेसमेंट आप नहीं लगा सकते। तो इस तरह की चीज़ इस वक्त अमरीकी हुकाम सोच रहे हैं कि ना सिर्फ साइबर हमले बल्कि ना सिर्फ मिलिट्री एक्शन बल्कि साथ में साइबर हमले और साइकोलॉजिकल वारफेयर जो है वो इम्पोज की जाए, और ये इस वक्त प्रायोरिटी बेसिस पर इस वक्त डिस्कस की जा रही है। लेकिन ये कोई पहला वाक़या नहीं है। 2021 में ईरान भर में मुख्तलिफ गैस स्टेशंस जो थे वो ब्लैकआउट का उन्हें सामना करना पड़ा था। साइबर हमलों के नतीजे में वो डिसफंक्शनल हो गए थे और उस वक्त अमेरिका और इसराइल के ऊपर ईरान ने इल्ज़ामात लगाए थे। 2019 में भी ईरान ने कुछ इसी तरह का दावा किया था, जहां अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए को लेकर ईरान का ये दावा था कि हमने सीआईए का एक स्पाई रिंग जो है साइबर हमलों के नतीजे में एक साइबर रिंग ऑपरेट कर रहा था ईरान के अंदर, जो मज़ीद सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता था, साइबर हमले कर सकता था, हमने उसको कैप्चर किया है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस कंसिडरेशन में है, यानी कि सिर्फ मिलिट्री एक्शन नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल वारफेयर और साइबर एक्शन। अब इस सब में जो इस वक्त की लेटेस्ट सिचुएशन है वो ये बताती है कि अभी भी कुछ दिन लग सकते हैं ये सब कुछ करने में, क्योंकि डेथ टॉल अगर आप देखें तो वो इस वक्त 2500 के लगभग अमरीकी इंसानी हकूक की रिपोर्ट देने वाले इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं, और जो गिरफ्तार लोग हैं उनकी तादाद 18,000 से ज़्यादा है। अब 150 के लगभग सरकारी एहलकार इस वक्त मारे गए हैं, और ये वो रेशियो है जो 2022 के मासा अमीनी एहतजाजी मुजाहरों के दौरान होने वाली हलाकतों, अमलाक का नुकसान और जो अनरेस्ट है उसके मुकाबले में निस्बतन कहीं ज़्यादा है। अब इसमें एक मामला ये है कि ये जो लोग मारे गए हैं इसको ईरान का सरकारी टीवी तस्दीक कर रहा है, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का जो एक इंटरव्यू अल जज़ीरा को, वो ये कह रहे हैं कि एग्जैक्टली हथियार बांटे गए हैं लोगों में, लोगों को हथियार देकर फायरिंग के वाक़यात करवाए गए हैं जिसके नतीजे में लोग बहुत ज़्यादा मारे गए हैं। इस वक्त हम वाशिंगटन में भी देख रहे हैं कि जो ईरानी
जलावतन शहजादा हैं, क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद रज़ा पहलवी, वो भी ये कह रहे हैं कि लोग इतने ज़्यादा मारेंगे। तो इस वक्त लाशों को लेकर, डेथ टॉल को लेकर एग्जैक्टली सब कुछ हो रहा है। और सदर ट्रंप बारहा ये कह चुके हैं, जो गस्टर रोज़ भी उन्होंने कहा जी कि हमारे पास अभी तस्दीक नहीं है, हम इसकी तस्दीक कर रहे हैं। और साथ ही कि अगर ईरानी हुकाम ने लोगों को सजाएं देना शुरू की, लटकाना शुरू किया, तो हम सख्त एक्शन लेंगे। और ईरानी जुडिशरी चीफ ये कह चुके हैं कि वो लोग जो रियासत के खिलाफ गए हैं उनका सजा देने का अमल तेज़ होगा। ये सारी सिचुएशन हो रही है। लेकिन साथ ही इम्पोर्टेंट ये है कि इस सारे डेथ टोल की ईरान की सरकारी हुकाम की जानिब से तस्दीक के बाद और फिर कुछ विजुअल सामने आने के बाद, पिक्चर सामने आने के बाद, जहाँ ये डिबेट है कि स्टारलिंक की सर्विसेज ईरान के अंदर चल रही हैं और ईरानी हुकाम स्टारलिंक के डिशेस जहाँ पर भी उनकी इंस्टॉलेशंस हैं, रिसीवर्स जहाँ लगे हुए हैं, वो जगह ढूंढ ढूंढ कर उनके खिलाफ ऑपरेशंस कर रहे हैं, उनको डिसमेंटल कर रहे हैं ताकि इंफॉर्मेशन बाहर ना आ सके। इस मामले पर भी इस वक्त अमेरिका में गुफ्तगू हो रही है। ये चीज़ भी कंसिडरेशन में है कि ईरान में इंटरनेट बहाल किया जाए, किसी तरह से इंटरनेट बहाल होगा, फुली फंक्शनल इंटरनेट होगा, तो उसके नतीजे में लोग इंफॉर्मेशन स्प्रेड आउट कर सकेंगे और जो नैरेटिव है वो सामने आ सकेगा कि वहाँ पर चल क्या रहा है। अब जो अहम बात जो कि ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर की गई कि जी 25% हम टैरिफ लगा देंगे, तो वो टैरिफ को लेकर जो सबसे अहम मामला है इस वक्त कि ये टैरिफ किस तरह से इम्पैक्ट करेंगे। तो उसमें जो मुल्क हैं ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, सदर ट्रंप कह रहे हैं कि जो भी ईरान के साथ ट्रेड कर रहा है 25% टैरिफ उसको सामना करना पड़ेगा। उसमें सबसे ऊपर चाइना है, फिर इराक, यूएई, तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ओमान, इंडिया, रशिया और तुर्कमेनिस्तान है। ये वो मुल्क हैं जो ईरान के साथ कर रहे हैं ट्रेड। और इसमें कैटेगोरिकली जो सबसे ज़्यादा ट्रेड है वो चाइना की है, 14.5 बिलियन, पड़ोसी मुल्क इराक की 10.5 बिलियन है, यूएई की 7.5 बिलियन है, तुर्की की 7.3 बिलियन, अफगानिस्तान 2.5 बिलियन और पाकिस्तान 2.4 बिलियन डॉलर। और इस तरह बाकी मुल्क जो हैं, ओमान 1.8 बिलियन डॉलर, इंडिया 1.7 बिलियन डॉलर, रशिया 1.2 बिलियन डॉलर और तुर्कमेनिस्तान 0.7 बिलियन डॉलर। ये आदाद शुमार आपके सामने इसलिए रखे हैं कि इनडायरेक्टली इन मुल्क का नाम लिए हुए अमरीकी सदर कह चुके हैं कि जो भी ईरान के साथ ट्रेड करता हुआ पाया गया 25% टैरिफ लगेंगे उसके। अब ये टैरिफ क्या नए टैरिफ हैं या जो पहले से लगे हुए टैरिफ हैं उसके ऊपर इजाफी टैरिफ होंगे, ये डिबेट अभी बाकी है। लेकिन इसमें एक डिप्लोमेटिक मैसेजिंग है और वो ये कि कोई भी ऐसा मुल्क जो इस वक्त किसी भी तरह से इंगेज है ईरान के साथ इस सूरत। अब जो मैंने मुल्क गिने उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें यूएई भी है, उसमें चाइना भी है। अब ये बड़े अहम मुल्क हैं जिनका सफारती एतबार से अमेरिका के साथ ईरान को लेकर एक खुफिया इंटरनल अलाइनमेंट है। चाइना की तो खैर हम नहीं कह सकते, लेकिन पाकिस्तान और ये जो यूएई जैसे ममालिक, इनकी अलाइनमेंट तो अमेरिका के साथ है डिप्लोमेटिक। अब ये इनके लिए मैसेजिंग है कि आप जो कर रहे हैं वो वहीं छोड़ दें, वरना आपको ये नताइज भुगतना होंगे। साथ ही जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन थी वो क्लियर हो चुका है, कन्फर्म हो चुका है कि अमरीकी जो नुमाइंदा खुसूसी थे मशरिक़ वस्ता के लिए स्टीव विटकॉफ और साथ ही ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, वो सफारती जो बातचीत थी खुफिया तरीके से हो रही थी और बराह रास्त हो रही थी, वो इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। और उसके ख़त्म होने का अब इस वक्त ये नुकसान है कि कोई अमेरिका और ईरान में बराह रास्त या बिल वास्ता भी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही। तुर्की एक कोशिश इसमें कर रहा है, कतर भी कोशिश कर रहा है, जो उनके वज़राए ख़ारजा की जो उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस देखने को मिल रही हैं, लेकिन वो कोई खातिर ख़्वाह इम्पैक्टफुल इसलिए नहीं नज़र आ रही कि अब अमरीकी सदर ये कह चुके हैं कि तमाम सफारती राब्ताकारी बंद हो चुकी है। तो इसमें अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि अब कुछ दिन लग सकते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सी और चीज़ें भी चल रही हैं, जैसे ग्रीनलैंड का मामला, ये सारी चीज़ें सब टेबल पे डिस्कस हो रही हैं। तो क्या एक्शन होगा ऐसा। और ईरान की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आ रही है, उनके जो वज़ीर दिफा हैं, उनके जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड है, उनकी जो स्टेटमेंट्स है वो ये कह रहे हैं कि हम खून की आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, कोई भी हमला होगा जवाब देंगे। और उन्होंने अमरीकी सदर को, इसराइली सदर को, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को ईरानी लोगों का कातिल करार दिया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि इस वक्त माहिरीन भी ये कह रहे हैं कि ईरान किसी भी ऐसी पोजीशन पर नहीं है कि वो अमेरिका की इन धमकियों के नतीजे में कुछ सॉफ्ट पोजीशन दिखाए या किसी भी ऐसे ख़तरे के नतीजे में कोई डिसीजन ले। वो अपनी पोजीशन पर स्टैटिक हैं, लेकिन अमरीकी हुकाम बहुत संजीदगी से साइबर हमलों और साइकोलॉजिकल वारफेयर को लेकर सोच रहे हैं मिलिट्री एक्शन के अलावा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।